जेकेएसएसबी हो या जेकेपीएससी हो, पोस्ट एडवर्टाइज की जाती हैं, एडवर्टाइज करने के बाद विड्रॉ कर ली जाती हैं, बच्चे सड़कों पर उतर आते हैं, हाय हाय के नारे लगाते हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती है कि डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से पोस्ट विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ गई। हमने मालूम करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों। वहीं दूसरी ओर ये भी देखने को मिला कि जेकेएसएसबी पोस्ट एडवर्टाइज करती है, बाद में बच्चे ये कहते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो कोर्सेज तो या तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं या वो कोर्सेज हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हैं ही नहीं। ऐसा क्यों? तो मालूम ये चला कि डिपार्टमेंट ऑफ ARI एंड ट्रेनिंग्स ने जम्मू कश्मीर के सभी डिपार्टमेंट से कहा था कि रिक्रूटमेंट रूल्स को अपडेट किया जाए। अभी तक वो रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं कुछ डिपार्टमेंट्स ने तो अपडेट कर दिए, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स ने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी जम्मू कश्मीर में हैं जिन्होंने अभी तक रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम ही नहीं किए हैं। उन डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करना परेशानी बन जाती है जेकेएसएसबी के लिए और जेकेपीएससी के लिए, क्योंकि जेकेएसएसबी जेकेपीएससी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। रूल्स फ्रेम करना उनका काम नहीं है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट करना उनका काम है। एस्पिरेंट्स जब सड़कों पर उतरते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी के ऊपर, लेकिन गलती यहाँ पर हमें ये मालूम चल रहा है उन डिपार्टमेंट्स की जिन्होंने सालों पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स रखे हैं और उन्हें अभी तक अपडेट नहीं किया है। आप खुद ही सोचें कि लाइब्रेरी साइंसेस की ही बात करें, जो कोर्सेज आज से 30 साल पहले 20 साल पहले आपको जम्मू कश्मीर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में देखने को मिलते थे, वो आपको आज देखने को नहीं मिलते। अब कोर्सेज भी अपडेट हो चुके हैं, बच्चे भी जो नए कोर्सेज आ रहे हैं वो उसमें अपनी डिग्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके वो पुराने कोर्सेज हो तो वो सारे नए बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं। और फिर सवाल ये बनता है कि अगर आपने ऑब्सोलीट डिग्रीज मांगी हैं तो नए बच्चे अप्लाई करेंगे कैसे जिनके पास वो वाली पुरानी डिग्रीज हैं ही नहीं। और आज के टाइम में जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपको चाहिए वो लोग जो नए स्किल्स के साथ फुली इक्विप्ड हों, आपको चाहिए ही नहीं वो लोग जिनके पास वो ऑब्सोलीट डिग्रीज हों। इस वजह से प्रॉब्लम बन जाती है कि आप रिक्रूटमेंट करें तो कैसे करें। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ ARI एंड ट्रेनिंग्स ने कहा था कि दिक्कतें रिक्रूटमेंट में तो आ ही रही हैं, वहीं दूसरी ओर वो लोग जो इन सर्विस हैं उनकी प्रमोशन में भी उतनी ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने लेंथ ऑफ सर्विस और बाकी सारी चीज़ें जो सर्विस रूल्स में अपडेट करने की ज़रूरत थी वो भी अपडेट नहीं की हैं। आप समझें कि जिस टाइम पर पहले डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ कम हुआ करती थी, उस टाइम पर आपने 4 लोगों को वहाँ पर क्लर्क लगा दिया और ये कहा कि जब इनकी 10 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी उसके बाद इनको प्रमोट किए जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जैक्ट 10 साल हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। 10 साल के बाद जो है आप उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद ये कहा जाता है कि अब आज के टाइम पर जब पोस्ट बढ़ चुकी हैं, जब डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आप जब तक उस लेंथ ऑफ सर्विस को मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक टॉप लेवल पर पोस्ट खाली होती जाएंगी, निचले लेवल पर जो है आपकी रिक्रूटमेंट होती जाएगी और स्टेगनेंसी डिपार्टमेंट में आ जाएंगी, क्योंकि उन पोस्ट को फिल करने के लिए जिस बंदे की जितनी लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए उतनी लेंथ ऑफ सर्विस होगी ही नहीं। तो इन सर्विस रूल्स को भी अपग्रेड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ARI एंड ट्रेनिंग्स ने कहा क्यों था, ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें आज के टाइम में मास कम्युनिकेशन की पोस्ट निकली, मास कम्युनिकेशन की पोस्ट निकलने के बाद कई सारे बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि जो डिग्री मांगी गई है वो डिग्री तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर या तो डिप्लोमा हो रहा है या PG हो रही है, बैचलर्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो आपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों रखा है। इसके चलते ऐसा भी होता है कि कई बार एस्पिरेंट्स कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं और ये कहते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है ये गलत रखा गया है। तो लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए, डिपार्टमेंट में स्टेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कहा गया था कि आप रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई करें। वहीं जेकेएसएसबी ने भी और जेकेपीएससी ने भी लगातार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो इंडेंट भेजते हैं उन्हें रिस्पांस में कहा है कि आप रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई करें, आप रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई करें। मास कम्युनिकेशन की मैंने बात की तो जो लोग हमें मैसेज करके कहते हैं कि जो क्राइटेरिया रखा गया है कैमरामैन के लिए, स्क्रीन मैन के लिए, फोटोग्राफर के लिए, वीडियोग्राफर के लिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गलत है। हम पिछले 4 सालों से अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं वो CM ग्रीवेंस सेल में लगातार रजिस्टर कर रहे हैं उसकी, ताकि वो एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज करें। आप जो ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट्स हैं या जो मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट्स हैं उन्हें विद सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोग्राफी आप उन्हें जो है वो एलिजिबल कर रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने कहा
कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता ही नहीं है, आपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है? वो रखा इसीलिए है क्योंकि तहकीकात करने के बाद हमें ये मालूम चला कि रिक्रूटमेंट रूल्स मॉडिफाई नहीं किए गए हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर 3 साल के बाद आपको रिक्रूटमेंट रूल्स को जो है अपडेट करना है, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स है वो अपडेट करते नहीं हैं। साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ एआरआई एंड ट्रेनिंग्स ने अपने सर्कुलर में ये भी पॉइंट आउट किया था कि जो डिपार्टमेंट्स प्रपोजल भेजते भी हैं रिक्रूटमेंट रूल्स की अपग्रेडेशन के लिए, वो इनकम्प्लीट प्रपोजल्स भेजते हैं। जो सारी चीज़ें उन्हें ऐड करनी है उस प्रपोजल में वो करते नहीं है, जिस वजह से जब स्टैंडिंग कमेटी के पास वो उनका अपग्रेडेशन का मामला जाता है तो वो स्टैंड नहीं कर पाता। ये कहा गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं डिपार्टमेंट्स के लिए, ये खास तौर पर आपको नोटिफिकेशन लगानी है अलॉन्ग विद शेड्यूल 1 एंड 2, एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स की एक कॉपी लगानी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगानी है कि आपने क्या क्या बदलाव किए हैं, सेल्फ कंटेन्ड नोट और क्रिएशन ऑर्डर्स उसमें अटैच करने हैं ताकि ये समझ में आए कि आप रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या बदलाव कर रहे हैं, क्या आपने पूरी रिसर्च की है वो बदलाव करने से पहले। आप समझें कि इस टाइम पर जम्मू कश्मीर में जो नौकरियां एडवर्टाइज़ की जा रही हैं, सरकारी नौकरियां एडवर्टाइज़ की जा रही हैं, उसके लिए केवल डोमिसाइल एलिजिबल है। डोमिसाइल की एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना है कि क्या जिन कोर्सेज़ को आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर पढ़ाई करे, और वो कोर्सेज जो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल ही नहीं हैं, आप उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाकर जब पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो सड़कों पर उतरेंगे ही। वहीं दूसरी ओर ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि हायरार्किकल पिरामिड के बारे में ये कहा गया कि लोअर लेवल पर आप जो है पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, टॉप लेवल पर आप पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे। कैडर रिव्यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको देखनी है कि आपके डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बाद प्रमोशन के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या आपके रिक्रूटमेंट रूल्स अलाउ करते हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग इन सर्विस मुलाजिम हैं उनकी प्रमोशन हो सके, क्या उतनी लेंथ ऑफ सर्विस रखी गई है। ये सारा काम डिपार्टमेंट को करना है, और बार बार डिपार्टमेंट ऑफ एआरआई एंड ट्रेनिंग्स जो है सर्कुलर निकालता है, डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करता है, डिपार्टमेंट्स को ये कहता है कि आप रिक्रूटमेंट रूल, सर्विस रूल्स अपग्रेड करें। अभी तक ये नहीं हो पाया है। वहीं JKSSB भी ये कहता है कि आप इंडेंट हमें भेज देते हैं, हम जो है पोस्ट एडवर्टाइज कर देते हैं, उसके बाद बच्चे हंगामा करते हैं तो आप पोस्ट विड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि अब हम रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई करेंगे। साथ ही में सिलेबस भी रिक्रूटमेंट रूल्स का ही एक अहम पार्ट है। जब आप रिक्रूटमेंट रूल्स को अपग्रेड करेंगे, आप अपने सिलेबस को भी अपग्रेड करेंगे, जिस वजह से ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बच्चों को ये कहना पड़ेगा कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये जो आपने सिलेबस ही रखा हुआ है ये आज के टाइम पर वैलिड नहीं है, ये आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, और जो आपने पोजीशन है जिसके अगेंस्ट आपने ये सिलेबस लगाया हुआ है उस पोजीशन के लिए क्राइटेरिया ठीक नहीं है। तो ये सारे काम भी जो है ये डिपार्टमेंट्स को अब तक कर लेने थे। हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, स्टेग्नेशन हो रही है डिपार्टमेंट में क्योंकि प्रमोशंस नहीं हो पा रही। प्रमोशंस सर्विस रूल्स की अपग्रेडेशन ना होने की वजह से भी नहीं हो पा रही, और इस वजह से भी क्योंकि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीज़ जो हैं वो कम बैठा करती थी। अभी उन्हें कहा गया है कि अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ जो हैं वो टाइमली बैठा करेंगी, प्रमोशन किया करेंगी, लेकिन जब तक सर्विस रूल्स अपग्रेड नहीं होंगे तब तक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ के बैठने का भी क्या फ़ायदा। वहीं दूसरी ओर एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट हायरार्किकल पिरामिड्स एट वेरियस लेवल्स। आप खुद ही देखें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आज से 20-25 साल पहले था कि आज भी वही है। सरकार की कितनी स्कीम्स हैं, रमसा है, सर्व शिक्षा अभियान है, अन्य जितनी भी स्कीम्स हैं उनके तहत भी जो टीचर्स लगाए गए हैं, रहबर तालीम है उनके तहत जो टीचर्स लगाए गए हैं वो सभी अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। ऐसे में जो हायरार्किकल पिरामिड बन गया है आपको उसे मॉडिफाई करना है। आपको देखना है कि अगर निचले लेवल पर मेरे पास 40 मुलाजिम आज से 20 साल पहले थे, अब वो 40 की जगह 200 हो चुके हैं, लेकिन टॉप लेवल पर क्या मैंने जो वैकेंसीज है वो बढ़ाई हैं, क्या मैंने पोस्ट क्रिएट की हैं, और टॉप लेवल पर अगर रिटायरमेंट हो रही है तो क्या आपके पास कोई एलिजिबल बंदा है जिसे आप लगा सके उस पोस्ट के अगेंस्ट। वो तभी होगा जब आप लेंथ ऑफ सर्विस को मॉडिफाई करेंगे, कैडर को देखते हुए लेंथ ऑफ सर्विस को मॉडिफाई करेंगे। आपको देखना है कि कैडर स्ट्रेंथ कितनी है, इन सर्विस मुलाजिम कौन है, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, आज के टाइम पर इस डिपार्टमेंट में जितनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए। उस हिसाब से जब आप मॉडिफाई करेंगे तब आप एक बैलेंस स्ट्रक्चर जो है वो बना पाएंगे अपने डिपार्टमेंट में। लेकिन जब तक आप उन सर्विस रूल्स को मॉडिफाई ही नहीं करेंगे, जब तक आप रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे, ना ही जो नए मुलाजिम आप हायर करना चाहते हैं
वो आपके डिपार्टमेंट में कोई रिफॉर्म ला पाएंगे, आपके डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग को ठीक कर पाएंगे, और ना ही जो टॉप लेवल पर मुलाजिम हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा होगा। 2 ही मुलाजिमों को जब जो है 200 मुलाजिमों को जो है देखना पड़ेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। उसके अलावा लिटिगेशन, सबसे बड़ा मामला है लिटिगेशन का। अक्सर जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट आप भी जानते हैं कि सालों साल लटक जाती है। कभी एक कारण होता है, कभी दूसरा कारण होता है, कभी कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कभी कहा जाता है ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज के टाइम पे लिटिगेशन का जो सबसे बड़ा मामला बन सकता है वो यही रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक नहीं रखेंगे, रिक्रूटमेंट शुरू होने से पहले ही बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे। आप अगर पोस्ट एडवर्टाइज करके विड्रॉ करते हैं, आप अगर पोस्ट एडवर्टाइज करके पहला एग्जाम लेकर पोस्ट विड्रॉ करते हैं, बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना चाहिए वो रखा नहीं है। आप ऑब्सोलीट कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रहे हैं। आप आजकल के जो डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग अलग यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से पढ़ाई की है, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे। हॉर्टिकल्चर की पोस्ट के मामलों में यही हुआ, मास कम्युनिकेशन की पोस्ट के मामले में यही हुआ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं JKSSB ने जो एडवर्टाइज़ की हैं या JKPSC ने जो एडवर्टाइज़ की हैं जिनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मामला है। अब ये सवाल जो है, ये सवाल डिपार्टमेंट से पूछना बनता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स को जो मॉडिफाई करना है वो डिपार्टमेंट ने करना है। डिपार्टमेंट के जो रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम हुए होंगे JKSSB के लिए वो बाइबल की तरह हैं। उन्हें उससे हटकर वो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख नहीं सकते, उससे हटके वो कोई भी सिलेबस रख नहीं सकते, उससे हटके वो कोई भी काम कर नहीं सकते। वो एक ही काम कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेजें और ये कहें कि आप प्लीज़ अपने रिक्रूटमेंट रूल्स मॉडिफाई करें, जो सूत्रों से हमें पता चला है कि JKSSB और JKPSC कर भी रहा है। JKPSC ने तो जो एनुअल रिपोर्ट होती है, हर एक एनुअल रिपोर्ट में अपने ये मेंशन किया है कि हमारे लिए रिक्रूटमेंट करना दोभर हो गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने रिक्रूटमेंट रूल्स मॉडिफाई नहीं कर रहा। उसके अलावा पोस्ट क्रिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी जो है डिपार्टमेंट्स का प्रेरोगेटिव है, ये भी उन्हें टाइमली करना है। जब बच्चे ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग की पोस्ट 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, इंजीनियरिंग की पोस्ट एडवर्टाइज ही नहीं हो रही, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, कई सारे लोग रिटायर हो गए, कई सारे लोग प्रमोट हो गए, वैकेंसीज डिपार्टमेंट में हैं लेकिन उन्हें एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा। ये सारा काम भी डिपार्टमेंट का है कि उन्हें कैडर रिव्यू करना है और टाइम टू टाइम पोस्ट क्रिएशन करते रहनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आने वाले टाइम में बढ़ती ही जाएगी। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट फॉर विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ये भी एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट मामला है। वो ये कि आपके पास पोस्ट है लेकिन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, तो आप किस रूल्स के तहत जो है उस वैकेंसी को फिल करेंगे? आप लोगों को हायर कैसे करेंगे जब आपके पास रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं है? जो नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, और जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करने की, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने जो अभी तक एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं किन रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत हायर किए हैं, और आगे जब आप प्रमोट करेंगे किन सर्विस रूल्स के तहत आप उन्हें प्रमोट करेंगे। आगे जब आपको वैकेंसीज आएंगी और आपको और लोगों को हायर करना है, किन रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत आप हायर करोगे? और आपको नहीं लगता कि एस्पिरेंट का हक बन जाता है फिर कोर्ट जाकर ये पूछना कि ये लोगों को हायर कर कैसे रहे हैं? रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। रिक्रूटमेंट रूल्स कहाँ पर है? रिक्रूटमेंट रूल्स तो एक गाइडलाइन होगी ना, आपको मालूम है कि ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है, तभी जाकर आपको जो है नौकरी मिलेगी। लेकिन जब रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं है तो आप लोगों को हायर कैसे कर रहे हैं? उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब डिपार्टमेंट ऑफ ARI एंड ट्रेनिंग्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कह दिया कि आप रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई करें, डिपार्टमेंट्स ने प्रपोजल्स भी भेजे कि हम ये मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ये अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट प्रपोजल्स भेजे। इनकम्प्लीट प्रपोजल जब भेजे तो वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने स्टैंड नहीं किए, और अब जो है रिपीटेडली डिपार्टमेंट ऑफ ARI एंड ट्रेनिंग्स रिक्वेस्ट कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से कि आप जो हैं अपने रिक्रूटमेंट रूल्स मॉडिफाई तो करते हैं, अपग्रेड तो करते हैं, लेकिन साथ में कंप्लीट प्रपोजल बनाकर भेजें। उसमें जो बताया गया है कि ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, उन फॉर्मेलिटीज़ को ज़रूर पूरा करें, ये इंश्योर करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट भी ठीक तरीके से हो और लिटिगेशन जो है वो ना बने। तो फिलहाल इतना ही कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार से रिक्वेस्ट कि आप कोई कमेटी बिठाएं जिस कमेटी को ये काम दे कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करे कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो सालों साल से अपने रिक्रूटमेंट रूल्स मॉडिफाई ही नहीं कर रहा,
क्यों नहीं अपग्रेड कर रहा। और जो प्रोसेस है ये हर 3 साल में मुकम्मल करना है। हर 3 साल में आपको जो है रिक्रूटमेंट रूल्स को एक बार चेक करना है कि क्या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है, क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जितना आप और इंतज़ार करेंगे कि जो डिपार्टमेंट है पहले वो इंडेंट भेजे, उसके बाद पोस्ट एडवर्टाइज हो, उसके बाद पोस्ट विड्रॉ हो, जब तक हंगामा नहीं होगा तब तक डिपार्टमेंट्स अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तब तक रिक्रूटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगी।